दोस्तों, मैं आज एक तथ्य आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ अमित पाठक ब्लॉग्स के द्वारा। क्या आप जानते हैं शिवलिंग पर चढ़ाए जल को लांघा नहीं जाता है और शिवलिंग की परिक्रमा आधी की जाती है। शिवलिंग पर अर्पित नैवेद्य भी नहीं खाया जाता, उसे गौवंश को खिला दिया जाता है क्योंकि उनमें ही इसकी शक्ति को सहने की क्षमता होती है। भारत का रेडियो एक्टिवी मैप उठा ले, हैरान हो जाएंगे। भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंग स्थानों पर सबसे ज़्यादा रेडिएशन पाया जाता है। शिवलिंग और कुछ नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स ही तो है, तभी उस पर जल चढ़ाया जाता है ताकि वो शांत रहे। महादेव के सभी प्रिय पदार्थ जैसे कि बेलपत्र, आक, धतूरा, अड़हुल आदि सभी न्यूक्लियर एनर्जी सोखने वाले हैं। जल की निकासी नलिकाओं को लांघा नहीं जाता। भाभा एटॉमिक रिएक्टर का डिजाइन भी शिवलिंग की तरह ही हुआ है। शिवलिंग पर चढ़ाया जल नदी के बहते जल के साथ मिलकर औषधि का रूप ले लेता है। तभी तो हमारे पूर्वज हम लोगों से कहते थे कि महादेव शिव शंकर अगर नाराज हो जाएंगे तो प्रलय ही आ जाए। ध्यान दे कि हमारी परंपराओं के पीछे कितना गहन विज्ञान छिपा हुआ है। जिस संस्कृति की कोख से हमने जन्म लिया वो तो चीर सनातन है। विज्ञान के परंपराओं का जामा इसलिए पहनाया गया ताकि वो प्रचलन बन जाए और हम भारतवासी सदा वैज्ञानिक जीवन जीते रहे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में ऐसे महत्वपूर्ण शिव मंदिर हैं जो केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक एक ही सीधी रेखा में बनाए गए हैं। आश्चर्य है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा कैसा विज्ञान और तकनीकी थी जिससे हम आज तक नहीं समझ पाए। उत्तराखंड का श्री केदारनाथ, तेलंगाना का कालेश्वरम, आंध्र प्रदेश का कालहस्ती, तमिलनाडु का एंकमेश्वर, चिदम्बरम और अंततः रामेश्वरम मंदिर को 79 डिग्री मैग्नीट्यूड 41-54 लॉन्गिट्यूड की भौगोलिक सीधी रेखा में बनाया गया है। यह सारे मंदिर प्रकृति के 5 तत्वों में लिंग की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे हम आम भाषा में पंचभूत कहते हैं। पंचभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष। इन्हीं 5 तत्वों के आधार पर इन 5 शिवलिंग को प्रतिष्ठित किया गया है। जल की प्रतिनिधित्व तिरुवैनकवल मंदिर में है, आग का प्रतिनिधित्व तिरुवन्नमलई में है, हवा का प्रतिनिधित्व कालहस्ती में है, पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कांचीपुरम में है और अंत में अंतरिक्ष का प्रतिनिधित्व चिदम्बरम मंदिर में है। वास्तु विज्ञान वेद के अद्भुत समागम को दर्शाते हैं ये 5 मंदिर। भौगोलिक रूप से भी इन मंदिरों में विशेषता पाई जाती है। इन 5 मंदिरों को योग विज्ञान के अनुसार बनाया गया था और एक दूसरे के साथ एक निश्चित भौगोलिक संरेखण में रखा गया है। इसके पीछे निश्चित ही कोई विज्ञान होगा जो मनुष्य के शरीर पर प्रभाव करता होगा। इन मंदिरों का करीब 5000 वर्ष पूर्व निर्माण किया गया था, जब उन स्थानों के अक्षांश और देशांतर को मापने के लिए कोई उपग्रह तकनीकी उपलब्ध ही नहीं थी। तो फिर कैसे इतने सटीक रूप से 5 मंदिरों का प्रतिष्ठापित किया गया था, उत्तर भगवान ही जाने। केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच 2383 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये सारे मंदिर लगभग एक ही समानांतर रेखा में पड़ते हैं। आखिर हजारों वर्ष पूर्व किस तकनीकी का उपयोग कर इन मंदिरों का समानांतर रेखा में बनाया गया है, यह आज तक रहस्य ही है। श्रीकालहस्ती मंदिर में टिमटिमाते दीपक से पता चलता है वह वायुलिंग है। तिरुवन्निक मंदिर के अंदरूनी पठार में जल बसंत से पता चलता है कि यह जल लिंग है। अन्नमलाई पहाड़ी पर विशाल दीपक से पता चलता है कि वह अग्निलिंग है। कांचीपुरम के रेत के स्वयंभू लिंग से पता चलता है कि वह पृथ्वी लिंग है और चिदम्बरम की निरंकार अवस्था से भगवान निराकारता यानी आकाश तत्व का पता चलता है। अब यह आश्चर्य की बात नहीं है तो और क्या है। ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 लिंगों को एक समान रेखा में सदियों पूर्व ही प्रतिस्थापित किया गया है।
हमें हमारे पूर्वजों के ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर गर्व होना ही चाहिए कि उनके पास ऐसी विज्ञान और तकनीकी थी जिससे आधुनिक विज्ञान भी नहीं दे पाया। माना जाता है कि केवल यह 5 मंदिर ही नहीं अपितु इस रेखा में अनेक मंदिर होंगे जो केदारनाथ से रामेश्वरम तक सीधी रेखा में पड़ते हैं। इस रेखा को शिव शक्ति अक्ष रेखा भी कहा जाता है। संभवतः ये सारे मंदिर कैलाश को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हों जो में पड़ता है उत्तर शिवजी ही जाने। कमल की बात, महाकाल से शिवजी ज्योतिर्लिंग के बीच कैसे संबंध है। उज्जैन से शेष ज्योतिर्लिंग की दूरी भी रोचक है। उज्जैन से सोमनाथ की दूरी 777 किलोमीटर, उज्जैन से ओमकारेश्वर की दूरी 111 किलोमीटर, उज्जैन से भीमा शंकर की दूरी 666 किलोमीटर, उज्जैन से काशी विश्वनाथ की दूरी 999 किलोमीटर, उज्जैन से मल्लिकार्जुन की दूरी 999 किलोमीटर, उज्जैन से केदारनाथ की दूरी 888 किलोमीटर, उज्जैन से त्र्यंबकेश्वर की दूरी 555 किलोमीटर, उज्जैन से बैजनाथ की दूरी 999 किलोमीटर, उज्जैन से रामेश्वरम की दूरी 1999 किलोमीटर, उज्जैन से घृणेश्वर की दूरी 555 किलोमीटर। हिंदू धर्म में बिना कारण के कुछ भी नहीं होता दोस्तों। उज्जैन पृथ्वी का केंद्र माना जाता है जो सनातन धर्म में हजारों सालों से मानते आ रहे हैं। इसलिए उज्जैन में सूर्य की गणना के लिए मानव निर्मित यंत्र भी बनाए गए हैं। करीब 2050 वर्ष पहले और जब करीब 100 साल पहले पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा यानी कर्क अंग्रेज वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई तो उनका मध्य भाग उज्जैन ही निकला। आज भी वैज्ञानिक उज्जैन ही आते हैं सूर्य और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए। दोस्तों, मैंने जो डिस्कस किया ये हो सकता है मैं कहीं से पढ़ा ही हूँ, लेकिन ये नॉलेज सनातन धर्म वालों के लिए बहुत ही बेस्ट नॉलेज है। अगर इसमें कुछ भी अच्छी बात आपको लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना ना भूलें। जय भोलेनाथ दोस्तों।